जैसे कि कॉइन में है हेड या टेल, इन द एग्जामिनेशन वेदर आई विल पास और नॉट, राइट। देन और ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर दो एग्जैक्ट आउटकम हो सकते हैं, करेक्ट। सो ये दो आउटकम जो है उसमें से मुझे एक को सक्सेस मानना है एंड दूसरा जो हो जाएगा ऑब्वियसली फेलियर हो जाएगा। सो ये हम पास एंड फेल के केस में आराम से सोच सकते हैं। आई एम गेटिंग पास मीन्स आई एम गेटिंग सक्सीड, आई एम गेटिंग फेल मीन्स इट इज अ फेल्योर। सो किस वे में आप सक्सेस एंड फेल्योर डिफाइन करते हो उस पर आपकी चीजें बेस्ट होगी। आई मे कंसिडर कि मैं फेल हो गया, सो इट एज अ सक्सेस, ऐसा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो आप सक्सेस किसे मान रहे हो उस पर ये चीजें बेस्ट होती है। एंड लाइक द वे वी आर टॉसिंग द कॉइन वेदर वी आर गेटिंग हेड और टेल, राइट, ये इंडिपेंडेंट ट्रायल है। लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं, हर एक एग्जाम का सक्सेस एंड फेल्योर अगर हमने कंसिडर किया तो इट इज अ इंडिपेंडेंट ट्रायल ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन एंड हैविंग द रिजल्ट एज पास्ड और फेल्ड। सो ऐसे इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स किसी एक्सपेरिमेंट पर हम अप्लाई करें जहां पर सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, आइदर सक्सेस और फेल्योर, देन दीज आर कॉल्ड एज द बर्नौलीज ट्रायल्स having just two outcomes. So generally ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में हम जो सक्सेस है ना वो P से डिनोट करते हैं एंड दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। एंड जो फेलियर हमें मिल रहा है उसे हम डिनोट करते हैं Q से, दिस इज डिनोटेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड ये क्या होगी 1 माइनस P हमेशा। क्यों? क्योंकि आपके एक इंडिपेंडेंट ट्रायल जो आप ले लो ना उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर P और Q, दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। तो एंटायर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? P प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस एंड Q प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमेशा ट्रू होगा फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल बोल रहे हैं। हमें दो ही आउटपुट मिल रहे हैं, वन सक्सेस सेकंड फेलियर, ठीक है। अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ आर ट्रायल्स। P एंड Q के अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, से R और N, यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हम अप्लाई कर रहे हैं R। टॉसिंग द कॉइन गेटिंग हेड और टेल, ये अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल है तो ये ट्रायल मैं n टाइम्स रिपीट कर रही हूँ। सी आई एम नॉट टॉसिंग n कॉइन्स साइमल्टेनियसली, I'm tossing just single coin n times. So each of the experiment is a independent trial. Got my point? So इस वे में हम यहाँ पर number of trials को apply कर रहे हैं. So probability of getting r successes out of n trials. So हम यहाँ पर fixed number of trials r के बजाय n लेते हैं. तो n जो trials हम लेने वाले हैं उसमें से मुझे r successes मिल रहे हैं. मीन्स अगर मैंने सक्सेस को हेड माना, गेटिंग अ हेड इज सक्सेस एंड गेटिंग अ टेल इज फेल्योर, तो मुझे आर हेड्स मिल रहे हैं, राइट, एंड n माइनस आर टेल्स मिल रहे हैं. सो हाउ दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आई कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. P रेज टू आर, सक्सेस जो है वो R मिल रहा है, राइट, एंड फेल्योर जो है Q मिल रहा है. सपोज n आपके ट्रायल्स है तो P P Q P Q Q P Q Q Q P P P एंड सो ऑन. यहाँ पर कितने टाइम्स ये रिपीट होगा ऐसे? n टाइम्स. सो आउट ऑफ दिस n टाइम्स r टाइम्स आई एम गेटिंग सक्सेस and n minus r times I am getting failure. So this is a part of combination. So ऐसा हर बार होगा क्या? डेफिनेटली जब मैं n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ले रही हूँ तो भी ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा. P रेज टू r Q रेज टू n माइनस r. एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, सारी पॉसिबिलिटीज, एंड दैट इज एसोसिएटेड विथ दिस बाइनोमियल कांस्टेंट NCR. तो हमारे R हेड्स के लिए
सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डिफाइंड एज NCR into P raised to R Q raised to N minus R, and this is your formula to find out the probability in this case, where P plus Q is equal. This situation is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. And then based on the same हम और कुछ चीजें find out कर सकते हैं for binomial distribution, which is called as the mean, variance and standard deviation. And that's why most probably, hold on a minute. Yes. That's why whenever we will deal with the probability distribution, statistics come along. क्योंकि statistics में ही हम mean, variance ये concept पढ़ते हैं, and then we apply that to probability. अब यहाँ पर हम मीन जो कैलकुलेट करते हैं वो n टाइम्स p के साथ कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला के साथ. एक्चुअली ये n टाइम्स p ही क्यों आता है, इसका प्रूफ और वेरिएंस का फॉर्मूला ये क्यों आता है, इसका भी प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वी डोंट हैव मच टाइम. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके प्रूफ्स में जर्नल पर लिखकर गूगल क्लासरूम पर पोस्ट कर देती हूँ. सो ये जो मीन है वो है n टाइम्स p, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स है आपके इनटू p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड मीन इज डिनोटेड बाय म्यू. Variance is denoted by either small v or sigma square, and formula for the same is probability of success, probability of failure into number of trials, and standard deviation is obviously root of the variance. Sum of all probabilities is 1. This is the generalized criteria for the probability, or it is also called as the total law of total probability. Law of total probability. So binomial distribution में जो समझने लायक चीजें हैं वो इतनी ही है. Apart from the proof of these two things, binomial distribution is this much only. And now we can go for the problems directly. Read out the problem. A fair coin is tossed 6 number of times. Find a probability of getting exactly 2 heads. At least 4 heads, not heads, 1 or more heads. अब यहाँ पर ये जो 6 times हम टॉस कर रहे हैं, राइट, ये हमारा n है. अब यहाँ पर n बहुत छोटा है, सो आपने जो 11th and 12th में मेथड यूज की है ना, वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो. तो सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे आप यहाँ पर? हेड 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 हेड, करेक्ट. एंड एक हेड है या एक ही टेल है, बाकी सब हेड है. ऐसे कितने ऑप्शंस होंगे? 6. एक ही टी वाले, 2 टी वाले कितने ऑप्शंस होंगे? और 6. ऐसे कितने ऑप्शंस होंगे? बहुत सारे. So in this situation also, manually noting down all that options or sample points of the sample space, it's still difficult. Difficult means lengthy. अगर एक छूट गया तो हमारा sample space गलत होगा. Am I right? So in such a situation, instead of using the routine method of calculation, we can always prefer to use the binomial distribution. So हम यहाँ पर exactly 2 heads, at least 4 heads, not heads,
वन और मोर हेड्स, सारी सिचुएशंस के लिए प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? यस, अगर आपने n इज इक्वल टू 6 ट्रायल्स के लिए भी ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, एंड इफ यू विल आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ आई एम taking the trial 1000 times, then also there will not be much difference in the probabilities of n is equal to 6 and n is equal to 1000. So that's why initially when we started this particular unit, I told you that in long run I will be getting the probability which is exactly similar for the certain number of trials, and that is the beauty of this particular probability theory. अगर मेरे पास पासिंग पास्ट और फेथ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.5 एंड 0.5 आनी चाहिए, इन दैट केस इन लॉन्ग रन आल्सो दैट विल रिमेन सेम, ठीक है? ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट. सबसे पहले हमें क्या करना है? पी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. ये हमारा सक्सेस है. कैसे डिसाइड किया हमने? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ऑप्शंस है हमें जो फाइंड आउट करने हैं वो हेड्स के करस्पॉन्डिंग दिए हैं, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को सक्सेस माना है. आप इसे फेलियर भी मान सकते हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वन एंड द सेम. तो हम इसे सक्सेस मान के चलते हैं स्मॉल पी को. तो ये स्मॉल पी इज इक्वल टू हाफ हो गया, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आइदर यू विल गेट सक्सेस और यू विल गेट फेलियर, आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, दैट मीन्स Q की वैल्यू भी हाफ आ गई. राइट? अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली P एंड Q की वैल्यू ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाफ हाफ आने वाली है, until and unless it is mentioned, until it is mentioned that what P probability of success is given and probability of failure is given, and that also depends on the situations what you have given in the problem statement. Binomial distribution standardized formula can be written as probability of getting certain R successes is equal to NCR P raised to R Q raised to N minus R. So यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट अप करो एंड कैलकुलेट करो. N की वैल्यू क्या है? 6. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 6. सो केस 1 एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, तो R की फिक्स वैल्यू हमें दी है एग्जैक्टली 2 हेड्स. So formula क्या आएगा? 6C2 P raised to power 2 Q raised to power 6 minus 2. Plainly, just put at the values. 6C2 we can calculate. What is the formula? 6 factorial upon 4 factorial into 2 factorial. Correct? Then P की वैल्यू क्या है? It's half raised to 2. And Q की वैल्यू क्या है? half raised to 4. Calculate the entire stuff. Let us calculate that on journal. So हमें केस A जो मिली थी ये मिली थी 6C2 P raised to power 2 Q raised to power 4. So this is 6C2 raised to power 2 half raised to power 4. So 6C2 is 6 factorial upon 4 factorial into 2 factorial, and this is half raised to 4. So what I will get? 4 factorial will get cancelled. 6 into 5 divided by 2 into half raised to 4. So this is equal to 2 3s are 6. This is 15 into half raised to power 4. So calculate it. That will be your probability of getting exactly 2 heads. And that we are doing without calculating our sample space. Correct? Check out what this value is and let me know whether this value is 0.2344 or not. Everyone please check out and tell me this value is. Yes, ma'am. मैम 1/2 raised to power 6 आएगा. What is this value? Is it different from this value? No, Ma'am, ma'am. in journal you have written power 4. हाँ.
means on journal like calculated differently. Yes, ma'am. The power should be 4. The power should be 6. You have written 4. Okay. That's my mistake. Yes, 6 आनी चाहिए. That's right. This is 6. So answer is similar. What is it? It is stated. Correct? Yes, ma'am. Okay. So can you now Yes, ma'am. calculate for at least 4 heads? इसका मीनिंग बताओ मुझे. What is at least 4 heads means what? 4 and more than 4 heads. More than 4 heads. So your situation is this one. Probability of getting R. R is what? Number of heads. Greater than or equal to 4. So possibility क्या क्या है? R must be equal to 4. R must be equal to 5. And R must be equal to 6. इससे ज़्यादा तो नहीं होगा. Correct? So like you calculated in case A, इस हर एक R वैल्यू के लिए आप probability यूज कर सकते हो. Correct? And you can write down that. So calculate that and tell me the value. Yes. So that value is 0.3437 plus something. So approximately we can write down that as a 0.3438. Got it, everyone? Now let me ask you one question here. Probability of R greater than or equal to 0. What this value is? For this case. 1. Not for this case, this problem. It will be 1 because it is your entire probability. Correct? Okay. अगर मुझे कहा गया this is equal to 1. Let me ask you one more question. Probability of R greater than 0 find out करो तो ये क्या हो जाएगा? नहीं. Greater than 0 means 1 minus R less than 0. 1 minus Probability of R less than 0. less than 0 कैसे आ जाएगा? नहीं ना. No, sorry. What is the meaning of this? This is probability of R greater than or equal to 1, isn't it? ये सही है जो मैंने लिखा है? Yes, ma'am. Okay, so now like this problem, shall you solve this problem in this way? Probability of R is equal to 1 plus probability of R is equal to 2 plus probability of R is equal to 3 plus probability of R is equal to 4 plus probability of R is equal to 5 and plus probability of R is equal to 6. Shall you solve in this way or there is another way? 1 minus probability of R is equal to 0. Exactly. So to count this particular probability, I will be having this formula 1 minus probability of R is equal to 0. क्योंकि जब मैं ये लिखती हूँ that includes probability of R equal to 0 to probability of R is equal to 6. सब probabilities की addition है ये left hand side. तो अगर इसमें से मुझे ये निकालना है तो instead of calculating these many probabilities, I just calculate one probability like this. And law of total probability we can use here. So please remember that part. Let us check out the third case. Not head. I don't want any head. So getting a head is a success. तो success की value क्या चाहिए? 0. So calculate this probability कि मुझे एक भी head नहीं मिलेगा.
6 is 0, p raised to power 0, q raised to power 6 minus 0. So 6 is 0 is 1. This value is 1. So half raised to 6, that will be our probability, which is this one. Yes. Now one or more head. So ये exactly ये situation है जो मैंने यहाँ पर explain की है. See this. Probability of r greater than or equal to 1 is addition of all of these probability. Now instead of calculating all this probability, we are using the law of total probability. So हमें ये सारी probabilities calculate करनी है and ये probability हमें नहीं चाहिए, तो हम 1 में से ये probability माइनस करते हैं, तो हमारे पास probability आ जाएगी ये. So थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा प्रॉब्लम, राइट? 1 minus 6 is 0, p raised to power 0, q raised to power 6 minus 0. 6 is 0 is 1, this is 1 and this is half raised to 6. तो ये probability हम केस C में कैलकुलेट कर चुके हैं. 0.056 समथिंग आ रहा था, वो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गई आपकी probability. Problems are very easy once you understand two things: number of trials and probability of success and failure. And कुछ जो formulas है ऊपर लिखे हुए वो हमें याद रखना है. Correct? Okay. Shall I go for next problem or any doubt to anyone in this? किसी को डाउट है यहाँ पर? No. Okay. Now, what type of variation you are expecting? अगर मैंने आपको कोई भी रैंडम कॉइन का प्रॉब्लम दिया तो व्हाट वैरायटी वी कैन एक्सपेक्ट हियर? नंबर 1, ट्रायल्स चेंज होंगे, राइट? नंबर 2, ये जो सिचुएशंस है ये चेंज होगी. अगर मैं कॉइन के टॉसिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आइदर गेटिंग हेड और अ टेल, ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि सक्सेस आपको क्या दिया है. गेटिंग अ टेल इज अ सक्सेस और गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस. सो हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम में पी क्या आएगा? हाफ. और क्यू क्या आएगा? हाफ. इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेयर कॉइन इज टू बी टॉस्ड, मेरे ट्रायल्स चेंज होंगे एंड ये कंडीशन चेंज होगी, दैट्स इट. सो बेस्ड ऑन द फेयर कॉइन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स विल गेट फॉर जस्ट ये एंड चेंज कर दो, आपका प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा. क्लियर? ओके. सो एक प्रॉब्लम दिया तो आपको सारी सिचुएशंस यहाँ पर समझ में आ जाएगी and you can solve such different problems also. Yeah. Now let us read out the second problem. On an average, a box containing 10 articles. अब हमेशा हमें कॉइन का प्रॉब्लम तो नहीं दिया जाएगा. We will be given certain real situations also. एक बॉक्स में 10 आर्टिकल्स है, कुछ भी हो सकते हैं. 10 articles we are having, likely to have 2 defective. So 10 articles है, उसमें से 2 defective है, likely to. If we consider consignment of 10 boxes, हमारे पास 10 boxes का consignment है. How many of them are expected to have 3 or less defective? Now see the situation. यहाँ पर probability किसकी find out करनी है? डिफेक्टिव बॉक्सेस की, क्योंकि काउंट क्या करना है आपको? हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हैव 3 और लेस डिफेक्टिव. करेक्ट? तो आपका सक्सेस क्या है? गेटिंग अ डिफेक्टिव बॉक्स, डिफेक्टिव आर्टिकल, ये आपका सक्सेस है. करेक्ट? नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द पी, स्मॉल पी, जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन बॉक्स दिया है. अब यहाँ पर बॉक्स में कितने आर्टिकल्स हैं? 10 में से 2 डिफेक्टिव निकलने के चांसेस है, लाइकली टू बी. तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2 divided by 10, that means 1/5. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और सक्सेस क्या है आपका? डिफेक्टिव आर्टिकल. दिस इज योर सक्सेस. गॉट इट? तो P क्या होगा? सॉरी, P हाफ 1/5 है, तो Q क्या होगा?
It will be 1 minus P. That is 1 minus 1 upon 5, 4 by 5. So Q is equal to 4 by 5. See, now the probability of success and failure is not exactly half-half. It is different. But still यहाँ पर दो ही outcomes है. Either आपका article defective होगा या non-defective होगा. Very simple, right? Okay. So अब हमें क्या करना है? How many of them are expected to have 3 or less defective? ये हमें find out करना है. Am I right? Okay. So from binomial distribution, हम ये probability 10 के लिए find out करेंगे having less 3 or less defective, या 100 के लिए find out करेंगे. क्योंकि हमें क्या करना है, हमें आर्टिकल्स जो है वो डिफेक्टिव फाइंड आउट करने हैं एंड एज वेल एज बॉक्सेस आल्सो. सो अगर आपके हर एक बॉक्स में 10 आर्टिकल्स है तो टोटल कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे? 1000, करेक्ट? इज इट और नॉट? Yes, ma'am. राइट. तो मैंने जो प्रायरली कहा था कि मुझे लॉन्ग रन में अगर कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है तो उसका एक ट्रायल फॉर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी डोंट हैव मच वैरायटी इन द प्रोबेबिलिटीज. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर 10,000 आर्टिकल, हमने अगर 10 आर्टिकल के लिए ये चीज फाइंड आउट की एंड देन वी मल्टीप्लाई फॉर द और determined for the 100 boxes, then it will be good for us. We will be having less calculations. So binomial distribution to find out the number of defective articles are now counts number of defective articles can be evaluated with the help of this formula which comes from the binomial distribution where n we determined as 10. Now just imagine n अगर आपने 1000 लिया तो यहाँ पर 1000 CR P raised to R Q raised to n minus R. Such a big number we are going to get, right? So we'll reduce our calculations by considering n as 10. Now find out the probability of less 3 or less defective. Means what? R की value क्या क्या आएगी? Zero, 1, 2, 3. R की वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड 3. मीन्स इन सारे वैल्यूज के लिए हमें कलेक्टिवली कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो दिस विल बी फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ R लेस देन और इक्वल टू 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 0 एज यू सेज 1 के लिए, R इक्वल टू 2 के लिए, R इक्वल टू 3 के लिए. Now here also you can use the total law of total probability, but it will be difficult in this case. क्योंकि मुझे अगर ये find out करना है, so I have to write down it's 1 minus probability of R is greater than or equal to 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Much of the probabilities are included here, so I will not use this here. Law of total probability मैं यहाँ पर use नहीं कर सकती हूँ. So it's better for me to get the 4 probabilities instead of calculating 7 probabilities from here, right? So calculate that. R equal to 0 के लिए probabilities are written over here. 10C 0, P raised to power 0, Q raised to power 10 minus 0 plus NC 1, P raised to power 1, Q raised to power 10 minus 1, NC 2, P raised to power 2, Q raised to power 10 minus 2, that is 8. NC 3, P raised to 3, Q raised to 10 minus 3. P की वैल्यू क्या है? 1 by 5. Q की क्या है? 4 by 5. Put up that values here and calculate. So आपकी probability क्या मिलती है? 0.8791. अब ये probability किसके लिए है? A box के लिए. Likewise 100 box के लिए क्या होगी? 100 multiplied by this. तो हमारे पास 87.91 boxes होंगे. So I can write down this as approximately 88 boxes, जिन boxes में 3 या 3 से कम defective articles होंगे.
Am I right? So ये probability, इस एग्जाम्पल के साथ आप जज कर सकते हो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ रियल लाइफ एप्लीकेशन में कई सारी जगह पर यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर हमने आर्टिकल लिया है, ये आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, सोप और ब्लेड्स हो सकती है, करेक्ट, या फिर कोई भी ईटेबल फॉर्म्स हो सकते हैं, पैक्ड फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका रैंडमाइज चेक करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस डिफेक्टिव पीसेस, आर्टिकल्स, कमोडिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं. So binomial distribution is very useful in that sense. जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी डिलीवरी की जाती है, बिफोर दैट अ मेन पोर्शन वी हैव इज कॉल्ड एज अ क्रॉस चेकिंग, वैलिडेशन. So for that validation, probability distribution is used, not in the sector of manufacturing of anything, everywhere, in terms of the services also. Okay. Like number of complaints getting at the customer care center of any of the industry, ये भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. Anywhere we can use this. So at least we should have a certain idea of getting a less defective things through our commodities. I hope the problem is clear to everyone. Yes. Now can you solve this? Again, a different problem. I guess our time is up. हम 12-20 पर फिर से मिलने वाले हैं. I'm not going to engage tutorials as tutorials in this week. So ये हमारे जो tutorials होंगे वो lectures ही होंगे इस week में, in view of the completion of the syllabus for IE2. ठीक है, तो 12-20 पर हम सब मिलने वाले हैं. हम attendance हमारी तब लेते हैं, ठीक है. आई गेस आपको आपके लेक्चर के लिए थोड़ा सा लेट ही हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट 11:18. सो यू कैन लीव एंड ज्वाइन एट 12:20. आई टेक अटेंडेंस बाय दैट टाइम. ठीक है, इज इट ओके फॉर एवरीवन? यू कैन प्रोसीड फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर. आई टेक द अटेंडेंस एट 12:20. थैंक यू ऑल. Okay.